हेलो टू ऑल, वेरी गुड आफ्टरनून। दोस्तों, बिहार अक्सर सुर्खियों में रहता है, कभी अपने नीतियों के कारण, कभी पॉलिटिक्स के कारण, कभी अन्य कारणों के कारण। लेकिन इस बार जो बात मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूं, वो है बीपीएससी एई का जो एग्जाम होने वाला है, उससे रिलेटेड। तो पहले नोटिस पढ़ लेते हैं जो हिंदी में आया था, जिसको मैंने कन्वर्ट कर दिया इंग्लिश में। ये नोटिस पूरा हिंदी में था, हिंदी में थोड़ा बताना मुश्किल होता है, ठीक है, इसलिए मैंने इसको इंग्लिश में कन्वर्ट कर दिया है। तो जो स्पेशल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट है, डॉक्टर शालिजा शर्मा, आईएएस, इन्होंने नोटिस भेजा, किनको भेजा? एडिशनल चीफ सेक्रेटरी, प्रिंसिपल सेक्रेटरी एंड सेक्रेटरी ऑफ रूरल वर्क्स डिपार्टमेंट, एनिमल एंड फिशरी रिसोर्स डिपार्टमेंट, प्लानिंग एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट, माइनर वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन डिपार्टमेंट, अर्बन डेवलपमेंट एंड हाउसिंग डिपार्टमेंट, वाटर रिसोर्स डिपार्टमेंट, बिहार, पटना। सब्जेक्ट क्या है इस मेल का? रिगार्डिंग फर्निशिंग अपडेटेड रिक्विजिशन ऑफ द वैकेंट पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल फॉर द फोर्थ कमिंग कंबाइंड competitive examination 2026 for the post of assistant engineer civil mechanical electrical conducted by Bihar Public Service Commission। ठीक है, तो ये हमारा सब्जेक्ट है, मतलब ये बेटा वैकेंसी के लिए बोला गया इन लोग को कि भैया इससे रिलेटेड ये आपका मेल है, प्लीज इसको ध्यान दीजिए। तो क्या बोल रहा है? इट हैज बीन डिसाइडेड इन द अबव सब्जेक्ट मैटर दैट द बीपीएससी will conduct the forthcoming combined competitive exam 2026 for the assistant engineer civil mechanical electrical। भैया बीपीएससी जो एई का एग्जाम कंडक्ट करेगी, वो कंबाइंड एग्जाम होगा और उसमें सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों के लिए एग्जाम कंडक्ट होने जा रहा है। ठीक है, देयरफॉर इट इज रिक्वेस्टेड एज पर द रेफरेंस साइटेड अबव द फर्स्ट स्टेज ऑफ रिक्विजिशन फॉर ऑल द वैकेंट पोस्ट इन द डिपार्टमेंट मे बी कम्युनिकेटेड टू द बीपीएससी एंड दिस डिपार्टमेंट। भैया ये बोला जा रहा है सारे डिपार्टमेंट को कि आपके जितने भी पोस्ट खाली हैं, ठीक है, जो आपको भरना है, जिस जो जरूरी है, वो पहले आप बताइए कि कितने कितने पोस्ट हर विभागों को चाहिए, और वो आप बीपीएससी के पास भेजिए कि भैया कितने आपके पास सीट्स खाली है, कितने सीट्स का रिक्वायरमेंट है, जो कि हम आगे जब एग्जाम होगा तो उसमें हम ध्यान रखेंगे। अब आगे क्या बोल रहा है, समझना बात को ध्यान से। The requisition should be made as per the available sanction strength in your department and the required assessed for the next financial year। भैया जितना आपको इतना जरूर देना कि आपका डिपार्टमेंट स्ट्रेंथेंड हो और नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक आपको दोबारा रिक्वायरमेंट ना आए। ठीक है, आगे क्या बोल रहा है? इट इज फर्दर इन्फॉर्म दैट रिक्रूटमेंट प्रोसेस फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल बाय पीपीएससी विल बी कंडक्टेड इन द कंबाइंड मैनर अलॉन्ग विद द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल। मतलब ये है, तो जो पहले जो एई सिविल का पोस्ट आपको निकला था, ठीक है, वहां पे अब क्या बोल रहा है कि जो सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल तीनों का कंबाइंड जब नोटिफिकेशन रिलीज होगा उसी के साथ सिविल आएगा, ये बात यहां पे लिखा हुआ है। इट इज ऑल्सो रिक्वेस्टेड that the reservation roster register of your department along with the requisition of the post of assistant engineer service register and the details of pay scale grade पे be forwarded to the department। क्या पे स्केल होगा, क्या ग्रेड पे होगा, वो सारा डिपार्टमेंट को फॉरवर्ड करिए, ठीक है, थ्रू जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट। तो भैया ये नोटिस ऑलरेडी अलग अलग विभागों को जा चुकी है बाय द बीपीएससी। तो भैया देखो, सिंपल सा बात है, अब यहाँ पे हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि बीपीएससी एई में काफी अच्छे खासे वैकेंसीज आने वाले हैं, विदाउट एनी डाउट, है ना? तो अब यहां पे एज अ स्टूडेंट आपको क्या करना है? क्या वेट करना है कि कब नोटिफिकेशन आएगा और तब पढ़ाई स्टार्ट करेंगे? नहीं, देखो, नॉन टेक्निकल पे हमारा जोर नहीं है कि भाई नॉन टेक का पोर्शन क्या होगा, लेकिन टेक्निकल को हम बेस्ट बना सकते हैं। और मैं बता दूं, जो अब लेवल आने लग गया है, इट इज नॉट एसएससी जेई लेवल कि आप गए और टिक मारना स्टार्ट कर दिए। बीपीएससी एई भी अगर आप बात करते हो तो आपका लेवल अच्छा होगा। तो जो बच्चा गेट ईएससी की तैयारी बढ़िया से करता है, उसके लिए बीपीएससी एई भी अच्छा जाता है। ठीक है, तो मेरे दोस्त, व्हाट आई हैव फॉर यू, आई हैव द स्पेशल ऑफर ऑन ऑल द बैचेस। ठीक है, तो आप मेरे पास अगर आप आते हो तो देर इज ऑप्शन दैट इज मिशन स्टेट, मिशन स्टेट एईजेई। ठीक है, ये एक बैच है मेरे पास जहां पे आपका टेक्निकल पूरा कंप्लीट होता है बेस्ड ऑन दिस एई लेवल। ठीक है, तो टेक्निकल अगर आपको करना है, आपको प्रैक्टिस जो बहुत ज्यादा नहीं चाहिए, सिर्फ टेक्निकल चाहिए, तो यू कैन ज्वाइन दिस बैच। आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हो। क्या प्राइस है सर इस बैच का?
2999, लेकिन अभी इंडिपेंडेंस डे ऑफर में आई एम गिविंग इट ओनली एट 1499। ठीक है, ये वैलिड कब तक है? 15th ऑफ अगस्त। ये वैलिड है टिल 15th ऑफ अगस्त। ऑल्सो वी हैव रैंकर्स प्रैक्टिस बैच। ऑल्सो वी हैव रैंकर्स प्रैक्टिस बैच फॉर एईजेई। ऑल्सो वी हैव रैंकर्स प्रैक्टिस बैच फॉर एईजेई, जहां पे अगर आपकी कंटेंट कवर्ड है तो ये आपका कौन सा प्रैक्टिस बैच है। तो जनरली ये 1999 का है, आप डिस्काउंट करके 9999 में ले सकते हो टिल 15th ऑफ अगस्त। और अगर आपको दोनों चाहिए, यू नीड बोथ, तो वी हैव ऑल इन वन बैच फॉर एईजेई। वी हैव ऑल इन वन बैच फॉर एईजेई। आप ये ले सकते हो जिसमें आपका प्रैक्टिस भी मिल जाएगा और कंटेंट भी मिल जाएगा। ऐसे तो प्राइस इसका 3999 है, लेकिन अभी डिस्काउंट पे क्या मिल रहा है? 1999। कब तक मिल रहा है सर? 15th ऑफ अगस्त। तो मैं पहले भी बोला हूं, डोंट वेट फॉर द डेट टू कम, डोंट वेट फॉर द नोटिफिकेशन टू कम। आप तैयार रहो, क्योंकि अगर आप तैयार नहीं रहे, जिस दिन आपका रिजल्ट आएगा उस दिन, या जिस दिन नोटिफिकेशन आएगा और तुमको दिखेगा 2 महीने में तैयारी करनी है, आप फंस जाओगे। तो मेरे दोस्त तैयारी स्टार्ट कर दो, अगर अभी भी नहीं किए हो तो। एईजेई के बैचेस अवेलेबल है। अगर कोई बच्चा गेट ईएससी पढ़ना चाहता है तो उसमें भी 50% फ्लैट ऑफ अवेलेबल है ऑन ऑल द बैचेस। टेस्ट सीरीज, गेट का टेस्ट सीरीज 500 में मिल रहा है, ईएससी का टेस्ट सीरीज 500 में, गेट प्लस ईएससी 800। ये सारे ऑफर्स कब तक अवेलेबल है? टिल योर 15th ऑफ अगस्त। आप ज्वाइन कर सकते हैं एंड स्टार्ट योर प्रिपरेशन। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। बी अपडेटेड विद द कंटेंट, बी अपडेटेड विद द चैनल, ताकि आपको पता चलता रहे कि क्या क्या आपको नोटिफिकेशन आ रहा है एंड यू डोंट मिस एनी सिंगल वीडियो। तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, राइट? थैंक यू एवरीवन, सी यू ऑल फॉर द नेक्स्ट सेशन। टिल देन, बाय बाय।